for history, as we all know that online we had done with General Ayub Khan, emergence of Bangladesh. Now from this time I want you to please maintain your notebooks, because by tomorrow I'll be signing your notebooks. तो आपके पास सारा काम, सारा वर्क होना चाहिए. Today we are starting. I am just revising Zulfikar Ali Bhutto from now, because Zulfikar Ali Bhutto was the topic which we had done online. Is that so? ऐसा ही है. जुल्फ़िकार अली भुट्टो का टॉपिक जो है हमने ऑनलाइन कर लिया था, मगर आई एम जस्ट मेकिंग यू रिवाइज वंस अगेन सो दैट यू मे नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम. आज का जो असाइनमेंट दूंगा इट शुड बी कंप्लीटेड इन योर नोटबुक्स एंड मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन जुल्फ़िकार अली भुट्टो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट स्टे एवरीवन प्लीज स्टे विद मी, ताकि जो है हम अपने पॉइंटर्स और बुलेटर्स साथ साथ बुक भी सामने खुली होनी चाहिए, नोटबुक्स भी. वी आर स्टार्टिंग जुल्फ़िकार अली भुट्टो. You know, you are well aware of the fact that Zulfikar Ali Bhutto Saab took the power in 1971 and his times ended in 1977. As you all know that after, ये बात आप जानते हैं, बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ी सी अगर हम बैकग्राउंड पे आए तो what is the background of Zulfikar Ali Bhutto? That he belong from the political organization कौन सी political organization है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनकी political organization है. he is being the president of his own political organization. इस पार्टी का जो मैंडेट था, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मैंडेट था, द मैंडेट ऑफ दिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वो था रोटी कपड़ा मकान, दैट इज फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग. दैट वाज द मैंडेट ऑफ दिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. व्हेन इन 1970, ये भी आप बात जानते हैं, व्हेन इन 1970 जब इलेक्शंस हुए थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके ऑपोजिट कैंडिडेट कौन सा था जिनके दरमियान में टफ कंपटीशन था? मुजीबुर रहमान. याद है आपको? याद है? मुजीबुर रहमान हैड वन द इलेक्शंस एंड ही वाज अबाउट टू ओपन द असेंबली. मगर यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास कौन सा इवेंट आ गया? दैट वाज emergence of Bangladesh and Pakistan had to face the civil war in 1971. 1971 के अंदर जो है पाकिस्तान had to face what? Civil war. Pakistan had to face the civil war and Bangladesh was been created as a newly independent state. So इस इलेक्शन के मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पॉपुलैरिटी थी 1970 में, जो रिजल्ट्स थे इस इलेक्शंस ऑफ 1970 में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैड गेन द मेजॉरिटी वोट्स. जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहाँ से पढ़े? फ्रॉम कौन से पाकिस्तान से? फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान से. कहाँ से पढ़े? फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान से. कहाँ से पढ़े? फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान से. ठीक है जी. तो वेस्ट पाकिस्तान से जब मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इनको यहाँ से हासिल हुए, तो इट वॉज वेरी मच ऑब्वियस दैट आफ्टर द एमरजेंस ऑफ बांग्लादेश, जुल्फ़िकार अली भुट्टो बीइंग द, अभी कंट्री के अंदर 71 तक क्या लगा हुआ है? मार्शल लॉ लगा हुआ है. मार्शल लॉ लगा हुआ है. तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो केम इन पावर. जुल्फ़िकार अली केम टू द पावर, या पावर हासिल की इन 1971. सबसे पहले जो इन्होंने काम हासिल किया वो ये किया, व्हाट वाज फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, FSF क्या थी? ही वांटेड टू लिमिट द आर्मी पावर. समझ में आ गई बात? आर्मी रूल को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग द आर्मी, आपकी उसके अंदर भी टॉपिक है, आपकी बुक्स पे भी लिखा हुआ है. इनका सबसे पहला पॉइंट था, ही वांटेड टू कंट्रोल द आर्मी. क्या करना चाहते थे? ही वांटेड टू कंट्रोल आर्मी. आर्मी को कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि वो आर्मी एक ऐसा एलिमेंट थी पाकिस्तान के अंदर दैट वाज मच बीइंग इन्फ्लुएंस्ड एंड इन्वॉल्व इन द पाकिस्तान पॉलिटिक्स, बिकॉज बिफोर दैट
The first martial law was imposed in 1956, where in the time of Iskandar Mirza, you remember. And then the second martial law was imposed during the time of General Ayub Khan, 1968. And then the third martial law Pakistan had, that was imposed in the coming of the time. तो अभी पाकिस्तान के अंदर जो है यहाँ पर मार्शल लॉ इम्पोज नहीं, 2 मार्शल लॉ लग चुके हैं. तो he wanted to control the army as they had much influence in politics. इस चीज को कंट्रोल करने के लिए what he did, he appointed his own men. he appointed नई अपॉइंटमेंट की न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड चेंज्ड कितनी पोजीशन आर्मी की चेंज की 29 मेंबर्स की जो है इन्होंने पोजीशन को चेंज किया और नई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हायर किया. और नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे वो दैट वाज जनरल, आगे जाके आप देखो, जनरल जियाउल हक. ठीक है. तो आर्मी को कंट्रोल करने के लिए अब इन्होंने क्या बनाई, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स. दिस इज FSF, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स. एक स्पेशल फोर्स है which will work under फेडरल गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट के लिए काम करेगी. पीपल कॉल्ड एज भुट्टोज आर्मी. फेडरल सिक्योरिटी फोर्स को जो है लोग जो है वो क्या कहते थे, भुट्टो की अपनी पर्सनल आर्मी है. तो टू मेक स्ट्रोंगर सिक्योरिटी, ठीक है, अब स्ट्रोंगर सिक्योरिटी और भुट्टो के ओपोनेंट्स को क्रश करने के लिए, एंड टू क्रश भुट्टोस के ओपोनेंट को क्रश करने के लिए दिस फेडरल सिक्योरिटी वाज बीइंग क्रिएटेड. देन वी हैव द नेक्स्ट पार्ट. अब आपको पता है हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स अभी भी कहाँ है, इंडिया के अंदर है. ठीक है. और रिसेंटली वी हैड अ वॉर इन 1971. हुमायूं, वी हैड अ वॉर इन 1971. बांग्लादेश के ऊपर हमारी जंग हुई है, सिविल वॉर. और हमारे पाकिस्तानी सोल्जर्स सारे कहाँ बैठे हुए, वहाँ पे इंडिया के अंदर बैठे हुए. तो इट वाज वेरी मच ऑब्वियस कि हमें उनको वापस लेके आना है. तो टू मेक द रिलेशंस वेरी कूल, टू मेक द रिलेशंस वेरी नॉर्मल, टू मेक द रिलेशंस बैक टू द पेवेलियन, Zulfikar Ali Bhutto had to sign the Simla Agreement. Zulfikar Ali Bhutto had to sign the Simla Agreement. This was a pact. It was signed between Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto. जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने साइन की और इंदिरा गांधी ने साइन किया. टू मेंटेन द पीस बिटवीन टू कंट्री, मेंटेन पीस बिटवीन दो कंट्री के दरमियान में. एंड रिलीज कितने रिलीज किए, 9. दिस वॉज अ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट. 93,000 घरानों को, 93,000 prisoner of wars were released on a commitment, on a promise that कौन सा इशू, that Kashmir issue, now Kashmir issue should be resolved in internal, should not be resolved on international basis. यानी कि अब आप इसको कहाँ नहीं लेके जाएंगे, आप इसको यूनाइटेड नेशंस में या किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर जो है इस चीज़ को आप नहीं लेके जाएंगे. प्रिजनर ऑफ वॉर, POWs, prisoners of war. So this was the Simla Agreement, which I feel that it is the
फॉरेन पॉलिसी, ये डोमेस्टिक पॉलिसी है, सिक्योरिटी को बनाना, आर्मी को कंट्रोल करना, सिमला एग्रीमेंट को आप साथ साथ लेके आए। उसके बाद भुट्टो की द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आज तक पाकिस्तान में चलती चली आ रही है, दैट वाज, कैन एनीवन प्लीज लेट मी नो द डेवलपमेंट ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो व्हिच इज स्टिल कंटिन्यूड इन पाकिस्तान एंड सो फार नेवर बीन चेंज, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973. हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशन डिड पाकिस्तान हैड? 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन इन द टाइम ऑफ इस्कंदर मिर्जा, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन इन द टाइम ऑफ जनरल अयूब खान एंड 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड पाकिस्तान इज स्टिल रनिंग ऑन द सेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो. तो हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशन डिड पाकिस्तान हैड? 3 कॉन्स्टिट्यूशन. कौन कौन से जल्दी बताओ? 56 का वाला किसके जमाने का? 56 का इस्कंदर मिर्जा, वेरी गुड. हाँ, फिर अयूब खान 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन एंड फाइनली वी आर फॉलोइंग स्टिल पाकिस्तान इट्स 2020 एंड वी आर फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1970 दैट वाज अ फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान स्टिल इज मेकिंग. तो दैट इज व्हाई ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन. दिस कॉन्स्टिट्यूशन had given this had passed this constitution and this constitution is very important. किस लिहाज से ये constitution बहुत important है? that इस constitution ने चीज़ों को बैलेंस करना शुरू किया for the very first time all political parties accepted this कॉन्स्टिट्यूशन टुगेदर. ठीक है, पाकिस्तान के अंदर अभी भी ये कॉन्स्टिट्यूशन चलता चला आ रहा है. और इसके और चीज़ों को क्या है, इस थोड़ी से मुझे इसके पॉइंट्स बताएंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन के? शाबाश. और इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डेवलपमेंट हुई थी, क्या हुआ था बताएं? हर कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिए जाते हैं. more powers given to prime ministers. और इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में? और बहुत सारी चीज़ें थी, बट दिस वाज इम्पोर्टेंट दैट पाकिस्तान स्टिल रनिंग ऑन दिस कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है जी. और इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही मेड हिमसेल्फ अपने आप को क्या बनाया? एज प्राइम मिनिस्टर. इन्होंने अपने आप को ऐसा क्या बनाया? एज अ प्राइम मिनिस्टर. ऐसा ही है. एंड अपॉइंटेड प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया? ही मेड हिमसेल्फ एज प्रेसिडेंट. सो रहे हैं सब. एंड अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर, न्यू प्राइम मिनिस्टर चौधरी फजल the new prime minister was appointed. Now we need to talk about the reforms, the industrial and economic reforms. Come on, शाबाश, इस पे तो participate करें. Industrial reforms and economic reforms of Ayub Khan. Yes, economic reforms and industrial reforms of Ayub Khan. Oh, जुल्फिकार अली भुट्टो. क्या क्या थी? सबसे पहले तो he had adopted the process of nationalization. इन्होंने तमाम सारी इंडस्ट्री को क्या कर दिया जी जनाब? नेशनलाइज कर दिया. What is the process of nationalization? Making the industries into the government sectors from the private sectors. Making the Why you people are sleeping? For heaven's sake यार जागो. नेशनलाइजेशन का प्रोसेस क्या है? तमाम सारे रिसोर्सेज को, कॉमर्स के बच्चों यार, व्हाट इज अ स्टेट ओन एंटरप्राइजेस? जो गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेस होती हैं, जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं. प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स के अंदर क्या फ़र्क है?
गवर्नमेंट में एफिशिएंसी कम होती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम होती है। समझ में आ गई बात। गवर्नमेंट का एम जो होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है। मैं यहाँ पे खड़े होकर कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ आप लोग को 10th क्लास के बच्चों को इतनी चीज़ नहीं पता कि प्राइवेट और गवर्नमेंट में क्या फ़र्क होता है। तो भुट्टो ने सारी इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज किया और उन्होंने 70 ऑपरेटिंग यूनिट्स खोले। 70 न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर ओपन, नए यूनिट्स को खोला, 70 यूनिट्स को। मिनिस्ट्री वॉज अपॉइंटेड, एक मिनिस्ट्री बनाई, मिनिस्ट्री टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को संभाले। ठीक है, ये इसमें क्या हुआ, प्रोडक्शन तो स्लो हो गई। प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय प्रोडक्शन स्लोज डाउन क्योंकि हमारे पास लेबर कौन सी थी, वी हैड अनस्किल्ड लेबर, वी हैड अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर थी हमारे पास, एफिशिएंसी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, एफिशिएंसी वॉज नॉट देयर। ठीक है, और सबसे बड़ा हमारे पास नेशनलाइजेशन के अंदर साथ साथ ये हुआ, अयूब खान साहब ने लैंड टेन्योर सिक्योरिटी सिस्टम, अब मैं थोड़ी सी इस पे बात करूंगा, टेन्योर सिक्योरिटी सिस्टम, इन्होंने लैंड सीलिंग सिस्टम। व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ लैंड सिस्टम ऑफ जनरल अयूब खान? कोई भी फार्म जो है वो 500 एकड़ से छोटा नहीं होगा, 250 से 12.5 से, और कोई भी जो फार्म है वो 500 एकड़ से बड़ा नहीं होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की स्कीम थी, क्या थी? 250 एकड़ से कोई छोटा फार्म नहीं होगा, और 500,000 से लेके आपके पास कोई बड़ा फार्म जो है नहीं होगा। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इनके टेनेंट का मतलब समझते हैं? डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टेनेंट्स? किराएदार, मालिक मकान को, जमींदार को लैंड ओनर कहते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट हैज बीन अलाउड टू द लैंड ओनर टू सेल इट्स लैंड टू द टेनेंट्स। The tenants are not only supervised to give the rents to the landlords, बल्कि for the very first time the landlords were allowed to sell the piece of land to their tenants. And this is how the small scale farmers subsidize themselves. And this is how the Vadera system has been started. Do you understand? That for the very first time, in fact, the small scale farmer is now having their own land. For the very first time, the government gave the access in the time of Zulfikar Ali Bhutto to have the own land. But there was no much. It is an economic part of Pakistan. तो एग्रीकल्चर में कोई हमारे पास ड्रेस्टिक चेंज नहीं आया। तो हमारे पास जो चेंज आया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पे, हाँ, इन्फ्लेशन 25% पे थी, then it fell to 5 and 6%. There was, the prices were controlled. Then Zulfikar Ali Bhutto had brought up many industries, oil, ghee, fertilizers, sugarcane industries, chemical fertilizer industries. And he had accepted the proposal of USSR and opened the Pakistan Steel Mill in Pipri, Karachi के अंदर। ये पाकिस्तान स्टील मिल कौन लेके आया? इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आएगा। लेबर यूनियंस बनाई, लेबर के लिए काम किया और लेबर्स को इंसेंटिव्स दिए, बट द लेबर वाज इनकेपेबल। लेबर राइट्स यूनियंस को फॉर्म अप किए, इससे क्या होता है? जॉब सिक्योरिटी बढ़ती है। दिस वाज द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। Then what he had to do, he had also made the changes in the education sector as well.
एजुकेशन सेक्टर में बहुत चेंजेस किए नए करिकुलम बनाए, कॉलेजेस सेटअप किए वगैरह किया, मगर द लिटरेसी, द रिजल्ट, द लिटरेसी ओनली इंक्रीज टू 1%. Then is health facilities, health reforms. Health reforms से जुल्फिकार अली भुट्टो had also worked a lot. उसमें उन्होंने दो चीज़ें खोली, नर्सिंग स्टाफ को, ट्रेनिंग को. हर गवर्नमेंट, हर डॉक्टर को ये बाउंड था, MBBS वाले डॉक्टर को, that they had to make the house job in the government hospitals. उससे डॉक्टर्स की क्या बढ़ेगी? सप्लाई बढ़ेगी. डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आएंगे, प्राइवेट में नहीं जाएंगे. फिर ही हैड ओपन द 2 सेंटर्स जिसे कहते हैं बेसिक हेल्थ यूनिट. पूरे पाकिस्तान में BHUs चला है, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, एंड RHCs, रूरल हेल्थ सेंटर्स. एक बेसिक हेल्थ यूनिट 20,000 लोगों को देखता था, एंड एक RHCs कितना 60,000 लोगों को देखता था. तो दिस वॉज व्हाट द हेल्थ रिफॉर्म्स ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो. नाउ यू हैव टू स्टडी द फॉरेन रिफॉर्म्स. उनके USA से ताल्लुक कैसे थे, UK के ताल्लुक कैसे थे. आई एम गिविंग यू टाइम, दैट्स योर होमवर्क. और नाउ यू आर गोइंग टू डू इन द क्लास राइट नाउ, जितना टाइम रहता है. बाकी ये आप लोग ऑब्वियसली यू विल बी कमिंग ऑन वेंसडे. तो कल जो जुल्फिकार अली भुट्टो का मैं एग्जीक्यूशन पढ़ाऊंगा, उनकी डेथ पढ़ाऊंगा, वो आप उसका वीडियो सुनोगे. सही है. और फिर जब आप क्योंकि आपने ये टास्क करके लेके आना है, आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन प्लीज. हाँ, प्लीज टेक द क्वेश्चन. वॉज द रिफॉर्म्स ऑफ जुल्फिकार अली, आई एम अटैचिंग इट ऑन योर व्हाट्सएप. जुल्फिकार अली भुट्टो का क्वेश्चन आई एम अटैचिंग ऑन व्हाट्सएप. ठीक है. एंड राइट नाउ डू इट.